सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। मीनवाइल आप लोग अपने जो है आप जो है वो अपनी क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे नोड एनालिसिस की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। नोड एनालिसिस की दो किस्म की एग्जांपल्स हम कर रहे होंगे। नंबर वन इज डिपेंडेंट सोर्स एंड नंबर टू विद द इंडिपेंडेंट सोर्स। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ यानी करंट सोर्स के साथ एनालिसिस करते हैं और एक एग्जांपल सॉल्व करके हम अपनी लर्निंग को कंसोलिडेट करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, तरीकाकार सिंपल है बहुत ही। तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले मैसेज करेंगे कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे हम उस मैसेज के रिस्पॉन्स में आपका माइक ऑन कर देंगे और आप उस माइक ऑन करने के साथ ही आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ फर्दर ड्यू। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं, IS1, IS2 एंड IS3। ठीक है जी। IS1 जैसा कि आपको नजर आ रहा है 2 एम्पियर का है, IS2 1 एम्पियर का और IS3 जो है वो 2 एम्पियर का है। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं? क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि हम VA की वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि VA की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। उसके अलावा इस सर्किट में हमारे पास R1, R2 और R3 रेजिस्टर्स हैं और इनकी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली 1, 4 एंड 5 ओम्स है। ठीक है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन के लिए हमें जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या चाहिए? सबसे पहला काम नोड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस में रेफरेंस नोड और नोड वोल्टेजेस जो है नोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमें नजर आ रहा है कि हमारे सर्किट में चार नोड्स हैं, V1, V2 एंड V3 एंड V4। V1 जो है वो कहां पर आपके पास बनना है? जहां पे करंट सोर्स 2, रेजिस्टर 1 और रेजिस्टर 3 आके हमारे पास एक पॉइंट पर कंबाइन हो रहे हैं। V1 हमें नजर आ रहा है। V2 हमें नजर आ रहा है जहां पर करंट सोर्स 3, रेजिस्टर 2 और रेजिस्टर 3 आके मिल रहे हैं। और V3 हमें नजर आ रहा है जहां पर हमारे पास करंट सोर्स 1 एंड करंट सोर्स 3 अलॉन्ग विद रेजिस्टर 1 हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं। ये तीन हमारे पास क्या है? नोड्स है। एक चौथा नोड है जो कि हमारे पास मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? आपको नजर आ रहा है कि करंट सोर्स 2, रेजिस्टर 2 और करंट सोर्स 1 के मिलने से बन रहा है। और हम देख सकते हैं कि इसको हमने लेबल कर दिया है एज अ रेफरेंस नोड। ठीक है जी। रेफरेंस नोड। अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नोड्स कौन से हैं और उन नोड्स में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा नोड जो है वो हमारा रेफरेंस नोड होगा। जब हमने ये प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आप KCL अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। KCL अप्लाई करते हैं तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं। KCL अप्लाई करते हैं। KCL अप्लाई करने के लिए क्या है कि आप हर नोड पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? करंट एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग अ नोड। फॉर सिंपलिसिटी सेक हमने ये अजम्पशन ली है कि तमाम के तमाम करंट्स एंटर हो रहे हैं। ठीक है जी। तो करंट्स एंटर हो रहे हैं उनके हिसाब से हम इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले नोड 1 की इक्वेशन लिखते हैं। नोड 1 पर अगर हम देखें तो हमारे पास IS2 करंट एंटर हो रहा है। दैट इज हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन। हमने एंटर होने वाले करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव रखी और लीव करने वाले करंट की डायरेक्शन नेगेटिव रखी है। अच्छा जी। दूसरा करंट कौन सा एंटर हो रहा है? दूसरा करंट अगर हम देखें तो हमारे पास एंटर हो रहा होगा V2 से V1 की तरफ जो करंट आ रहा है। V2 हायर पोटेंशियल पे होगा। ये तो आपको पता है कि करंट फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल। V2 माइनस V1 ओवर R3। ठीक है जी। V2 माइनस V1 ओवर R3। सिमिलरली हम तीसरा करंट देखें तो तीसरा करंट कहां से आ रहा है? हमारे पास R1 के थ्रू आ रहा है। R1 के थ्रू अगर करंट जो आ रहा है उसको हम देखें, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास क्योंकि एंटरिंग करंट है तो V3 से V1 की तरफ होगा और V3 हायर पोटेंशियल पर और V1 लोअर पोटेंशियल पर। तो V3 माइनस V1 ओवर R1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। हमें यहां तक ये बात क्लियर हो जाती है। फिर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज प्लग करते हैं। वैल्यूज प्लग करके हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हम आपके पास जो है उसको अभी हम नहीं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं और बहुत कोई ज्यादा मुश्किल ये काम नहीं है। ठीक है जी। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई नोड 1 पे वो क्या बनती है? 6V1 माइनस V2 माइनस 5V3 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करके ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम सिंप्लिसिटी सेक के लिए मैथमेटिक्स जो है उसको भी नहीं देख रहे।
हमारे पास नोड 1 हो गया, फिर हमारे पास क्या, हम नोड 2 पे लगाते हैं, क्या कहते हैं उसे, केसीएल। सो नोड 2 पे अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन नोड 2 पर हमारे पास हम कहेंगे जी हिना खान का क्वेश्चन है, लेट्स टेक दैट क्वेश्चन। जी हिना खान, जी हिना क्वेश्चन पूछेगा। जी हिना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हिना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैंने आपका माइक ऑन किया है, आप उसको एक्सेप्ट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। सर ये फिर से थोड़ा जी, रिपीट कर ऊंची दें आवाज में सर। पूछिएगा ताकि सब तक आवाज पहुंचे। सर ये रिपीट कर दें सर, जो आपने V1 नोट के लिए निकाली ना क्वेश्चन सर, उसके लिए। अच्छा, V1 की इक्वेशन रिपीट कर दूं? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छा, हिना खान का क्या क्वेश्चन है जी? जी हिना खान, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकती हैं। एनीवेज वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सो लेट्स मूव बैक। हम देखते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। सो दोबारा से हम देखते हैं, हमसे सवाल किया गया है कि किस तरीके से जो है वो आप अपना क्या कहते हैं वैल्यूज जो है V1 की निकालना है। सो V1 को जरूर दोबारा से देखिएगा। V1 पॉइंट पर आपके पास एक करंट IS2 एंटर हो रहा है, ठीक है जी, IS2 करंट एंटर हो रहा है, और हमने अजम्पशन की कि तमाम के तमाम करंट एंटर हो रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने यही अजम्पशन की कि तमाम के तमाम करंट्स एंटर हो रहे हैं। सो एक करंट कहां से आएगा, हमारे पास IS2 से आएगा। दूसरा करंट कहां से आएगा, जो R3 रेजिस्टर के थ्रू आ रहा होगा करंट। तीसरा करंट कहां से आ रहा होगा, जो कोई R1 के थ्रू आ रहा होगा। सो तीन ही पॉइंट्स मिल रहे हैं V1 पे, हमें नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा से इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो V1 पर अगर आप देखें तो आपके पास, ठीक है जी, V1 पर अगर आप देखें तो आपके पास कितने करंट एंटर हो रहे हैं, एक करंट IS2 एंटर हो रहा है। दूसरा करंट आपके पास कौन सा एंटर हो रहा है, V2 से V1 की तरफ जो करंट आ रहा होगा। तीसरा करंट कौन सा एंटर हो रहा है, जो V3 से V1 की तरफ आ रहा होगा। ठीक, यही तीन करंट्स हमारे पास I1 पे आ रहे हैं। सो हैविंग सेड दैट, सो अब हम इस चीज को जहन में रखते हुए इक्वेशन लिखते हैं। सो इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन क्या है, IS2 एंटर हो रहा है, V2 से V1 की तरफ एक करंट जा रहा है, जो कि क्या होगा, ठीक है जी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3। ठीक है जी, वो क्या है आपके पास, V2 माइनस V1 ओवर रेजिस्टर रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ R3। ठीक है जी। सो जब हमने ये बात कर दी तो हमारा एनालिसिस बड़ा ही सिंपल हो गया। हमारे एनालिसिस को देखिएगा तो आपके पास क्या हो गया, IS2 प्लस V2 माइनस V1 ओवर R3। सिमिलरली हम इक्वेशन जो R1 के थ्रू करंट आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा, V3 माइनस V1 ओवर R1। सो ये जब हमने कर लिया तो हमारे पास तीनों करंट्स की इक्वेशन आ गई, और तीनों ही करंट्स की इक्वेशन हमने ये बात की कि KCL क्या कहता है, करंट एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग अ नोड। सो तमाम के तमाम करंट एंटर हो रहे हैं, इसका मतलब करंट कोई लीव नहीं कर रहा। ये अगेन मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये अजम्पशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम के तमाम करंट एंटर कर रहे हो, ठीक है जी। सो ये अजम्पशन हमारी गलत भी हो सकती है, और गलत होगी तो मैं कैसे पता चलेगा, करंट की डायरेक्शन से, कि आपके सोल्यूशन में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो करंट की डायरेक्शन असुम की है वो सही डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन इससे आपके सोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपका सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा। आपका सोल्यूशन आपको बताएगा कि आपके सर्किट में क्या पोजीशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया और पहले तो वैल्यूज प्लग इन की, वैल्यूज प्लग इन करके हमने सिंप्लीफाई किया, तो दैट बिकम्स 6V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 5। ठीक है जी। सो पहली इक्वेशन हमने निकाल ली। आए दूसरे नोड की तरफ चलते हैं, दूसरे नोड को देखें जी। पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, जी हिना खान, जी। अच्छा जी, को क्वेश्चन, जी फरहान, फुरकान सॉरी, जी फुरकान क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये कांस्टेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एक ही होता है?
नहीं, डिफरेंट होते हैं आपके पास। इनके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस वीडियोस देखें। ठीक है जी। करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वो करंट सोर्स होता है जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली फिक्स रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और डिपेंडेंट करंट सोर्स वो होता है जिसकी वैल्यूज किसी ना किसी कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही होती है। हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। ये जो मर्जी टाइम हो जाए, जो मर्जी आपके सर्किट में हो जाए, ये 1 एम्पियर का करंट देता ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है यहाँ VA की वैल्यू क्या है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है यहाँ रेजिस्टर 2 की वैल्यू क्या है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि R1 की वैल्यू क्या है। ये इंडिपेंडेंटली आपको 1 एम्पियर का करंट देता जा रहा है। सिमिलरली ये वाला करंट सोर्स भी आपको इंडिपेंडेंटली 2 एम्पियर का करंट देता जा रहा है। ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि R1 पर क्या हो रहा है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि R3 पे क्या हो रहा है, R2 पे क्या हो रहा है, ग्राउंड कहाँ पर आपने लगाया, ये इन चीजों से इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। ये आपके पास हर जो आपके पास वैल्यूज हैं उनके लिए ये काम कर रहा है जी। दोबारा से क्वेश्चन आया जी फुरकान। सर ये कांस्टेंट करंट में भी करंट तो सेम ही नहीं रहता, करंट सोर्स जो होता है कांस्टेंट? हाँ जी, करंट सोर्स जो आपके पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसका करंट फिक्स रहेगा आपके पास, कभी भी चेंज नहीं होगा। और उस किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा आपके पास, कि वो वैल्यूज जो है वो खुद ब खुद आपके पास आ रही होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो मर्जी कर लें आप, IS2 1 एम्पेयर ही करंट देगा, इससे ना कम करेगा ना कभी ज्यादा करेगा। स्क्रीन पे ड्रॉ करना बंद कर दें। ठीक है जी। सिमिलरली IS1 जो है करंट 2 एम्पेयर का देगा। आप जो मर्जी इसके साथ सलूक कर लें, यानी कि जो मर्जी सर्किट में होता रहे, उस सर्किट से इंडिपेंडेंटली आपको करंट की वैल्यू देता रहेगा। हम डिपेंडेंट करंट सोर्स को नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे होंगे, वहां पर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिफाई होगा कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स में क्या फर्क है। सिमिलरली हमारे पास वोल्टेज सोर्स भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी। और उनके कनेक्शन, उनके भी जो हम फीचर्स हैं उनको नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे होंगे। ठीक है। सो नोड 1 की इक्वेशन होगी हमारे पास। नोड 2 की इक्वेशन देखते हैं। सो नोड 2 को एनालिसिस करें तो नोड 2 पर एक करंट लीव कर रहा है IS3। सो लीव करने वाले करंट को आप नेगेटिव कह रहे हैं। एंटर एक करंट आपके पास कर रहा है, वो कहां से आ रहा है, V1 से V2 की तरफ। ठीक है जी। V1 से V2 की तरफ। सो V1 से V2 की तरफ आपके पास, आप ये भी कह सकते हैं कि V2 से V1 की तरफ एक करंट जा रहा है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आसानी के लिए ये चीज असूम कर रहा हूँ। ठीक है जी। और बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर करंट लीव कर रहा है तो उसका साइन नेगेटिव रखना है, और करंट एंटर कर रहा है तो उसका साइन आपने पॉजिटिव रखना है। ठीक है जी। या फिर ये कह सकते हैं कि तमाम एंटर होने वाले करंट्स का साइन एक रखना है और तमाम लीव होने वाले करंट का साइन आपने एक रखना है। ठीक है जी। आपके पास अब देखें यहाँ पे करंट क्या एंटर हो रहा है, V1 माइनस V2 ओवर R3। ठीक है जी। सिमिलरली आपके पास रेफरेंस नोड से V2 की तरफ जो करंट आ रहा है, रेफरेंस नोड माइनस V2, रेफरेंस क्या होता है 0, 0 माइनस V2 ओवर R2। आए देखते हैं हमने इक्वेशन क्या लिखी है। हमारी इक्वेशन देखें, V1 माइनस V2 ओवर R3। ये क्या ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, V1 माइनस V2 ओवर R3। दूसरा करंट क्या है, IS3 लीव कर रहा है। लीव करने वाले करंट का साइन क्या है आपके पास, नेगेटिव। और तीसरा करंट आपने कहा, क्या कहा, 0 माइनस V2। ठीक है जी। 0 माइनस V2 आपके पास दूसरा करंट है। और जी रेज्ड हैंड्स, लेट्स सी। जी अली। सर अगर हमारे दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स है तो सुपर नोड होता है, अगर करंट सोर्स है तब वो सिंपल ही रहेगा सर, या वो भी सुपर नोड तो वो होगा? सुपर मैश हो जाता है, वो भी कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे। ठीक है जी। जी सर। सो आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन ये आगे के क्वेश्चंस हैं, विल आस्क देम। ठीक है जी। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन? जी अली, आपने दोबारा हैंड रेस किया जी। जी क्या क्वेश्चन अली अब आप? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये, मैं वो हैंड रेस को लोअर हैंड कर रहा था, वो गलती से हो गया ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है जी। ओके जी। सो हमारे पास, हम अब आगे चलते हैं, और V2 की इक्वेशन को देखते हैं कि V2 की इक्वेशन क्या बनी। हमने देखा कि V1 माइनस V2 ओवर R3 माइनस IS3 माइनस V2 ओवर R2। ये बेसिकली 0 माइनस V2 ओवर R2 है, तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको क्या लिख दिया, माइनस V2 ओवर R2। इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज प्लग करने के बाद। ठीक है जी। तो आपके पास क्या होगा कि आप इक्वेशन सॉल्व करके आपके पास 9V1 माइनस 9V2 इज इक्वल टू 40।
तो दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, V1 की इक्वेशन आ चुकी है, V2 की इक्वेशन आ चुकी है, तीसरी हमें इक्वेशन चाहिए। तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सो तीसरी इक्वेशन आपके पास, जी आफाक का क्वेश्चन है, लेट्स सी। जी आफाक। सर जी ये आफाक। हमने वी वी 0 माइनस V2 क्यों किया सर? अच्छा ये मैं बताता हूँ, देखें अब जो करंट होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस और उसकी ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो हम असूम कर रहे हैं करंट कहां से कहां जा रहा है, जीरो से आप अपना माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर ले, जब क्वेश्चन हो तब ऑन कर लीजिए। जीरो से V2 की तरफ करंट जा रहा है। सो जीरो का हायर पोटेंशियल पे, V2 लोअर पोटेंशियल पे। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है जीरो से V2 की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, जीरो माइनस V2 ओवर R2, ठीक है जी। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। सो एक्चुअली अगर आप इसको एनालिसिस करें तो ये एनालिसिस करें तो आपको एक चीज समझ आती है, वैल्यू क्या आ रही है अगर आप देखें, माइनस V2 ओवर R2। इस बात का मतलब क्या हुआ, करंट लीव कर रहा है। आपने जो असम्पशन ली है करंट की कि करंट V2 की तरफ जा रहा है, वो गलत है। एक्चुअल आपका करंट किस तरफ जा रहा है, V2 से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगेन वही बात कह रहा हूँ कि आप जो मर्जी डायरेक्शन असूम करें, ठीक है, जो मर्जी डायरेक्शन असूम करें, अल्टीमेटली आपका सोल्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, असम्पशंस में गलती कर रहे हैं, ठीक है। आपका सोल्यूशन जो है वो, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए निकालेंगे, आपका सोल्यूशन आपको सारी चीजें बता देगा कि एक्चुअल सर्किट में पोजीशन क्या है। सो आए अब हम देखते हैं नोड 3 पे। आप देखें नोड 3 पे एनालिसिस करते हैं तो एक करंट हम असूम करते हैं V1 से V3 की तरफ आ रहा है, IS1 आ रहा है और IS3 V3 पे कंबाइन हो रहा है। सो आए इनको मिलके इक्वेशन लिखते हैं। सो IS3 आ रहा है, V1 से V3 की तरफ एक करंट आ रहा है, V1 माइनस V3 ओवर 1 ओम, और आखिरी करंट कौन सा है, IS1 उसमें एंटर हो रहा है हमारे पास। सो इसको भी सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, V3 माइनस V1 इज इक्वल टू 4। सो तीन इक्वेशन आ गई हैं। V1 V2 V3 के हवाले से हमने नोड 1 पे एक इक्वेशन निकाली, नोड 2 पे एक इक्वेशन निकाली, नोड 3 पे एक इक्वेशन निकाली, ठीक है जी। इनको निकालकर अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ चुकी हैं। आए इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम जैसा कि आप लेक्चर्स में देख चुके हैं कि अगर कोई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो हम जहमत नहीं करते खुद लिखने की, हम उसके लिए एक टूल यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्फ्रेम अल्फा। वोल्फ्रेम अल्फा क्या करता है कि आपसे इक्वेशंस की वैल्यू लेता है, लीनियर इक्वेशंस की, और उनको सॉल्व करके आपको उनकी वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है। सो आए देखते हैं हमारे सर्किट में वैल्यूज क्या थी पहली चीज, ठीक है जी। सो वैल्यूज के लिए हम देखते हैं जी, हमारा इक्वेशन क्या है, 6V1, मैं बल्कि यहाँ से देख के लिखता हूँ, मेरे पास कॉपी पे मौजूद है ये। मैं वैल्यूज प्लग इन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं। जी, हमारे पास पहली इक्वेशन है 6V1। आप अपने नोट से इसको देखिएगा, मैं वैल्यू सही एंटर भी कर रहा हूं कि नहीं। 6V1 माइनस V2 माइनस 5V3 इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4V1 माइनस 9V2 इक्वल टू 40। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, अगर हम देखें तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, V3 माइनस V1 इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास तीन इक्वेशन, हर इक्वेशन को हमने सेपरेट किया किससे, कॉमा से। तीनों इक्वेशन हमने यहाँ ब्लॉक कर दी, बहुत ही आसान। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स सी क्या सोल्यूशन आता है हमारे पास। सो सोल्यूशन अगर आप देखें तो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आती है, 37, V2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 12, और V3 की वैल्यू क्या आती है 41। हम ये वैल्यूज अपने सर्किट में प्लग करते हैं। सो V1 V2 V3 की वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था VA। सो VA को अगर आप देखें तो पॉजिटिव माइनस, ठीक है जी। सो पॉजिटिव किस तरफ है V2, नेगेटिव किस तरफ है V1। सो V2 माइनस V1
इज इक्वल टू VA। ठीक है जी, ये इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। और V2 हमारे पास क्या है, हम आगे चलते हैं, देखते हैं, सॉल्व किया हमने इसको। V2 हमारे पास आया 12, V1 आया है हमारे पास 37 और V3 है 41। सो VA को हमने देखा, दैट इज V2 माइनस V1। सो VA की वैल्यू क्या आ जाती है, -25 वोल्ट्स। ठीक है जी। सो हमने देखा कि किस तरीके से हम डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ जो है नोड वोल्टेज एनालिसिस लगा के अपनी वैल्यूज किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है जी। सो अब मेरा ख्याल है कि हमें नोड वोल्टेज की काफी चीजें समझ आ चुकी हैं और काफी बेहतर हम इसमें अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड कर चुके हैं। ठीक है जी। सो लेट्स टेक जी, आपके कोई क्वेश्चंस है तो जरूर पूछें जी। किसी बच्चे को ये समझ ना आया हो, ठीक है ना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, मैं सबके माइक ऑन कर रहा हूँ। ठीक है जी। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग तमीज के दायरे में रहते हुए क्वेश्चन करेंगे। और मुनीफ चौधरी, आप केयरफुल रहिएगा जी। जी, मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से। सो अच्छा जी। सर VA जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और V1 के दरमियान। जी, VA की बात करते हैं। VA को जरा देखिएगा, आप जरा गौर से देखिएगा मैं जो बात करने वाला हूं। VA को देखिएगा, VA कहां से कहां पर है आपके पास, ये इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप है। ठीक है। अब इस रजिस्टर का एक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर है आपके पास, V2 के साथ जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है, V1 के साथ। ये हम नेक्स्ट में देख भी सकते हैं मजीद बेहतर करके। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि VA क्या होगा, VA होगा V2 माइनस V1। ठीक है। और V2 की वैल्यूज हमने निकाल ली, V1 की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है जी। और हमने देखा था कि V1, अच्छा अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और बात करूँ, V1 की वैल्यू जो आई थी वो आपके पास क्या आई थी 37, और V2 की वैल्यू क्या थी 12। तो इनको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू क्या आई थी, मैं इसको जी, वैल्यू क्या आई थी -25 वोल्ट। इससे क्या हमें समझ आया, इससे हमें एक बात समझ आई है और बहुत बड़ी मजे की बात समझ आई कि हमारी VA की एजम्पशन गलत है। VA की डायरेक्शन जो हम कह रहे हैं वो नहीं है, VA की डायरेक्शन रिवर्स है। ठीक है जी। VA की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, V1 माइनस V2। ये बात समझ आ रही है आपको, इसको गौर कीजिएगा। हमने कहा था हमने एक एजम्पशन ली VA की ये डायरेक्शन, और वैल्यू नेगेटिव आ गई VA की। इसका मतलब क्या, हमारी एजम्पशन क्या थी, गलत थी, और ये हमारे सोल्यूशन ने हमें बता दिया। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और इनके जितने भी रेफरेंसेस हैं वो आप देख सकते हैं जी। एनीवन एल्स जी, चैट में चलते हैं। चैट में क्वेश्चन क्या है जी, कौन है ये, मलीहा रेहान जी। नेगेटिव वैल्यू हमें क्या शो करती है कि हमारी अजम्पशन गलत है। जी हाँ बिल्कुल, नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रही होती है कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन सही नहीं है। ठीक है जी। आपने जो डायरेक्शन ली है वो सही नहीं है, डायरेक्शन उसके रिवर्स में है। सो नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन रिवर्स। सो आपने जो अजम्पशन की है या जो आपको अजम्पशन करके दी गई है, इस केस में तो आपने अजम्पशन नहीं की, किसी ने करके बताया कि VA इस डायरेक्शन में बताएं कितना आता है। सो जिस किसी ने भी ये अजम्पशन की है वो गलत अजम्पशन की है, और जिसका हमें कहां से पता चलता है, सोल्यूशन से पता चलता है। ठीक। सो दैट इज वाई हम अक्सर बात करते हैं कि -1 और 1 बड़ा फर्क है, दोनों एक नहीं है जी। पार्टिसिपेंट्स में हम जाते हैं और सवाल लेते हैं जी। अली, सर अगर हम लोग जिस तरह V1 के लिए लिया हम लोगों ने क्वेश्चन निकाली थी, अगर हम V1 से आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही, जरा ऊंचा बोलिएगा माइक सर करीब करके। जिस तरह सर हम लोगों ने V1 की पहले जो हेलो सर आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है। आप क्लियरली सवाल पूछिएगा जी। सर अगर हम V1 के जिस तरह हम लोगों ने V1 की इक्वेशन के लिए डायरेक्शंस ली थी करंट जी की, जी जी। सारी इनवर्ड को ली थी, अगर हम हाँ, उसको अभी देखते आउटवर्ड हैं, ले लें अभी तो देख लेते हैं कि हमारी V डायरेक्शंस ठीक थी कि नहीं थी।
सो V1 के लिए सॉल्व करते हैं। V1 के लिए देखते हैं IS2 की डायरेक्शन क्या थी। IS2 की डायरेक्शन तो हमने सही ली थी क्योंकि करंट एंटर हो रहा था। दूसरा हमने लिया था V2 माइनस V1, ये भी एक करंट एंटर हो रहा था। V2 अभी क्या है हमारे पास 12 है और V1 37 है। सो 12 माइनस 37 माइनस 25, इसका मतलब क्या, जो हमने करंट की डायरेक्शन ली V2 से V1 की तरफ, वो डायरेक्शन गलत है। एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, V1 से V2 की तरफ जा रही। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये सर्किट को सॉल्व करके हमें पता चला कि एक्चुअल चल क्या रहा है सर्किट। ठीक है जी, आप एक assumption करते हैं irrespective of that, गलत सही, लेकिन अगर आप उसको सही कॉन्सेप्ट्स लगा के, सही रेफरेंसेस रख के अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो आपका सर्किट आपको गाइड कर रहा होता है कि व्हाट इज रॉन्ग इन इट, और आप क्या इसमें assumption गलत कर रहे हैं और एक्चुअली सर्किट में चल क्या रहा है। जी, क्लियर हुआ अली आपको ये? सर ये जो V साइन लगे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर ये चेंज कर जी जी, देंगे कि नहीं आप चेंज नहीं करेंगे, आप बल्कि बेसिकली आंसर में देखेंगे ना। आंसर में आपने -25 वोल्ट बता दिया। -25 वोल्ट क्या बता रहा है कि जो आपने बात कही थी वो ऐसी नहीं है। ठीक है ना, VA की जो डायरेक्शन आपसे मांगी गई थी, आपने बता दिया कि उस डायरेक्शन में ये वोल्टेज है। ये तो सर्किट समझने वाले को समझना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपके पास करंट, इसका मतलब ये कि वोल्टेज की डायरेक्शन यही है। इसका मतलब ये कि आपकी डायरेक्शन गलत है। ठीक है, ये सर्किट बनाने वाले को सोचना है। आपने जो assumption ली होगी उसमें और सीन होगा। जी जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से मैं अवाम उन्नास को मौका देता हूँ वो क्वेश्चंस करें। CPN 111030, जी कौन है ये साहब? जी सर। जी हाँ जी, बताइएगा कि इस सर्किट में अगर लेट से मैं करंट की डायरेक्शन, अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जो इक्वेशन 2 है उसमें कौन सी करंट की डायरेक्शन हमारी जो है वो गलत assumption है? जी 30, नेम बताइएगा जी अपना 30। सर सिकंदर। जी सर इक्वेशन जरा स्क्रॉल करेगा नीचे। इक्वेशन स्क्रॉल, इक्वेशन बिल्कुल ऊपर लिखी हुई है, अच्छा वो सॉरी। ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। सर इक्वेशन 2 में हमने सही assumption की हुई है तो डायरेक्शन। हमने सारी assumptions ठीक की हुई हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी, अच्छा जी, और ठीक हो गया। सो मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। लेट्स टेक 10 मिनट्स ब्रेक और फिर हम डिपेंडेंट सोर्सेस के हवाले से सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सो सी यू अराउंड। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। 10 मिनट बाद